हाँ शुरू होने औज़ु ठीक है। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कराची इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़ की जानिब से अल्ताफ फारिक की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम यहाँ पे लाइव मौजूद हैं। हमारे पास सारे गेस्ट आए हुए हैं। मोहम्मद कासिम साबरानी साहब मौजूद हैं, जो कि वाइस चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद और चेयरमैन पेरेंट सेक्शन कमेटी। और दूसरे हमारे यहाँ मौजूद है फैसल इंफ्रा, वाइस चेयरमैन इंस्टीट्यूट एसोसिएशन ऑफ द पाकिस्तान चैप्टर। और जावेद सिद्दीकी भी अभी ऑनलाइन मौजूद हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से काशिफ साबरानी साहब को थोड़ा सा जल्दी भी है, इनके बाद टीवी टीम भी आ चुकी है, उनको मैंने जबरदस्ती थोड़ा सा रोका हुआ था। काशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी बस अल्लाह का करम है अल्ताफ भाई। ये तो सवाल आपने क्या, कैसे हैं? अभी हालात इतने बुरे हैं कि हाल बहुत बुरे हैं हम सबके। बस ये है ना, सांसें तो ले रहे हैं ना। मेन हमारी सांस तो वो बंद कर दी गई है, हमारा बिजनेस। मर्द का जेवर होता है, जो सारा बिजनेस होता है वो हमारा बंद है। चले, ये भी एक जिंदगी का एक हिस्सा है। आप माशाल्लाह, मैं तारुफ कराता चलूं, काशिफ साबरानी साहब सिंध ताजिर इत्तेहाद के वाइस चेयरमैन हैं और पेरेंट सेक्शन कमेटी के हैं। तो सबसे पहले ताजिरों के हवाले से मैं काशिफ साहब से पेरेंट कमेंट्स लूंगा, इसके बाद में पेरेंट सेक्शन कमेटी, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ है कि बिजली के बिल को भी कम कर दिया गया है कि हम कम लिए जाएंगे, और फीसों पे कोई एन तैन चल रही है, कुछ सही तरीके से नहीं हो रहा। तो काशिफ भाई, ये जो मार्केट है, 1 घंटे पहले, 4 घंटे पहले तो ऐलान आया था कि भाई लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा, फिर बाद में आया कि भाई इसका जो भी है टाइम पीरियड आगे पीछे किया जाएगा। तो हमारा कारोबार आज 43 दिन हुए, शायद 43 या 44 दिन हो चुके हैं। तो ये हम कारोबार किस तरीके से हम करेंगे, क्या हमारा हो सूरत हाल क्या है? असल में 15 से 20 दिन पहले जब हमारी मीटिंग हुई थी कमिश्नर कराची, सीएमसी और 2-3 वज़रा थे, हमने इनको एसओपीज बना के दी थी, इन्होंने हमें बना के दी। बहरहाल बहुत मीटिंग्स हमारी चलती रही। तो हमने ये कहा था कि कम से कम जो हफ्ते में 2 से 3 दिन हमें जो है फी मार्केट खोलने की इजाजत दी जाए। जिसमें उन्होंने कहा था ठीक है हम पीएम साहब को भेजेंगे, इमरान खान साहब को, लेकिन वहां इन्होंने बहरहाल भेजा, फिर वहां से क्या लॉलीपॉप मिला वो हमें नहीं पता। हमें ये अंदाजा था कि कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। इसके बाद अपनी मीटिंग इनकी, बहरहाल हमारी 3-4 मीटिंग्स भी वो चलता रहा मामला। लेकिन इसके बाद यही हुआ कि अभी जो परमिशन मिली 3-4 दिन पहले कि आप ऑनलाइन करें, ये तो ताजिरों के साथ मजाक है। ऑनलाइन के लिए जब ताजिर गए मुख्तलिफ मार्केटों में, तो वहां शटर खुलते ही जो वहां की पुलिस है उन्होंने ताजिरों को करना शुरू कर दिया, एफआरए लॉन्च करनी शुरू कर दी। और मेरा तो 3 दिन से यही है कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरी मिस कॉल्स जो हैं तकरीबन 50-60 के करीब यही होती हैं कि आज उसको उठा लिया और कल इसको उठा लिया। तो फिर उसको उनको फिर छुड़वाना पड़ता है। जाहिर बात है हमारे ताजिर हैं और वो 1.5-2 महीने से घर पे बैठे हुए हैं। आप ऑनलाइन की बात करते हो, हमारा तो काम ऑनलाइन पे नहीं हो सकता परफ्यूम केमिकल का। मैं अपनी क्या बात करता हूँ। इसी क्या तरीके से और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ऑनलाइन नहीं हो सकती। बहुत से देखो ऐसा भाई, मामला हमारा है। मोबाइल, काशिफ हम भाई, हमारे मोबाइल भी ऑनलाइन नहीं हो सकता। 25-50 हजार का मोबाइल देगा, हम डिलीवरी देने जाएंगे, हमारा मोबाइल भी लूट लिया जाएगा। और हमें भी कोई बहुत सी आजकल वबा अमराज भी हो सकता है। तो फिर मार्केटें, दुकानें नहीं, खोलने का, रखने का क्या मकसद है? देखिए मैं ये कहता हूँ साहब भाई, आप ये देखें कि क्या सुपरमार्केट्स में कोरोना नहीं है? आप दीगर ये- मार्केटों में देखें, इतना रश, इतना हजूम है, वहां पे कोरोना नहीं है? मैं भी ये हाँ, गुलबहार के रोड से, मेन रोड से गुजर रहा था, और रोज मैं गुजरता हूँ, वहाँ एक पट्टी वाला है। वहां में जब मैं सुबह गुजरता हूँ साढ़े हेलो। 11-12 बजे, रोज मैं अपने ऑफिस जा रहा होता हूँ, तो कम से कम 250-300 बंदे तो वहां जमा होते हैं। तो वहां कोरोना नहीं है? जब पट्टी जो, आप उसको क्या कहते हैं, आप जो पट्टी करने वाले, तो ऐसी बहुत सी मकामात हैं, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ ये इतना हुजूम होता है, वहां ना कोई पुलिस जाती है, ना वहां पे कोई पूछने वाला है, ना कोई चेक एंड बैलेंस है, ना वहां पे एसओपीस पे अमल किया जाता है। ये सिर्फ हमारी मार्केटों के लिए एसओपीस हैं, सिर्फ हमारे कारोबार बंद करने के लिए, हमें प्रेशराइज करने के लिए सारी चीजें। बाकी सब कुछ खुला हुआ है। तो हमने तो मुतालबा किया था कि हमारे जब फर्स्ट हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमने मुतालबा फर्स्ट ये था कि आप कर्फ्यू लगा दें, आप टोटल कर्फ्यू लगा दें। और हमारे जो हमने मुतालबात में सेकंड में ये था कि आप जो है हमें आसान शराइत पे आप हमें जो है फंड दें, मतलब बगैर सूद के, बिला सूदी। तो फंड तो खैर रिलीज किए, लेकिन उस पर 6%, 4%, वही सूद वाला मामला था। नौजुबिल्ला, बस क्या कहें कि अल्लाह ताला से जंग, ना जंग हम करेंगे, ना किसी को करने देंगे हमारे बंदे को। सफेद पोश यहाँ पे इतनी गंदी कंडीशन है कि जो देने वाले थे, पिछले साल की बात बता रहा हूँ, लेने वाले बन गए। आज ये इन्होंने फकीर बना दिया इनको, और इतने बुरे हालात हैं इसकी कोई हद नहीं। हेलो।
हेलो अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई, किधर चले गए अल्ताफ भाई? अल्ताफ भाई दुकानें खुलवाने चले गए भाई। आपकी इतनी जबरदस्त जो है तकरीर थी और आपकी बातें ऐसी पुरअसर थी, पुरतासीर थी कि अल्ताफ भाई ने वो वेट नहीं चले किया गए। और अल्ताफ भाई निकल गए दुकानें खुलवाने के लिए। ये जो आपने ऐसा लग रहा है मुझे भी। हालात का जी हालात का तज्जिया पेश किया ना आपने, हाँ, दुकानदारों के जो तो हालात बताए आपने, तो ऐसे अल्ताफ भाई ऐसे ही सह लग नहीं रहा सके है। इन सारी बातों को। बहरहाल हकीकत है फैसल भाई, हो ये रहा है आपके सामने। अगर आप भी माशाल्लाह मार्केट से ताल्लुक रखते हैं और आप भी सीनियर हैं, लेकिन अफसोस होता है कि जब एक चीज़ आपको गाइडेंस होती है, जब ताजिर का पूरा ग्रुप है आपको मॉनिटर कर रहा है, आपके साथ खड़ा है, आपको टैक्सेस देते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर माइनस पॉइंट में आता है ना तो अफसोस होता है। आज हम तो 17 किस्म के टैक्स देते हैं, इसके बाद भी जब ताजिरों का वक्त तो फर्स्ट टाइम पड़े, ताजिर तो रीढ़ की हड्डी का मकाम रखते हैं। आपको पता है कोई भी ऐसा जलजिले का मसला हो, सैलाब का मसला हो, सबसे पहले कराची की ताजीर, रेवेन्यू 70% कराची की ताजीर दे रहे हैं, तो पाकिस्तान को कराची की ताजीर पाल रहे हैं, फिर भी उनके साथ नाइंसाफी है। असल में जो है भाई सिर्फ ये है कि चंद एक जगहों को इन्होंने बंद किया हुआ है, बाकी अगर आप देखें तो हर जगह आपको रश नज़र आ रहा है। ठेलों की अगर दुकान है और दुकान बंद है तो उसके बाहर एक ठेला लगा हुआ है, ठेले पे रश लगा हुआ है। तो अगर ये हुकूमत संजीदा होती ना इसकी रोकथाम के लिए, वबा की रोकथाम के लिए, तो मौसर इकदाम करती और मुकम्मल लॉकडाउन करती, जिसका बिल्कुल रिजल्ट ऐसे। भी आता। लेकिन ये तो सिर्फ जो है एक तबके को, एक खास तबके को जो है निशाना, ऐसा लगता है कि निशाना बनाया जा रहा है और उनके कारोबारों को जानबूझ के बंद करके उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को डैमेज किया जा रहा है। जबकि देखिए ऐसा ही। ज़्यादातर बात यही हो रही है कि जो है दिहाड़ीदार तबके की बात हो रही है और डेली वेजेस की बात हो रही है कि जी वो रोज़ कमाने वाला, लेकिन वो तो मुतासिर हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका अपर मिडिल क्लास जो हमारा तबका था, जो मीडियम साइज जो बिजनेस कर रहा था, वो ज़्यादा इफेक्टेड हो गया है। क्योंकि देखें उसको तो अपने एक्सपेंसेस जो भी उसके हो रहे हैं उनके साथ साथ उसको और दूसरे बहुत सारे एक्सपेंसेस करने होते थे हर महीने। उसके पास कम से कम जो है 2 से 4 लोग भी काम कर रहे काशी थे। भाई आवाज आ रही है? कहाँ तो जी आ रही है? वो तो कहाँ उसकी चले गए थे? लाइब्रेरी तो कंटिन्यू नहीं, बढ़ वो रही है। लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, आप कह रहे अच्छा थे कि अच्छा। कुछ जैसे सुपर मार्केट में भी तो कोरोना वायरस नहीं है क्या? इससे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं बात को। बस यही है अपना दुकानें खुलवाने भाई, चले गए थे। बस हाँ देखिए ये जोड़िया बाजार भी फैसल भाई, फुल खुला हुआ है। देखिए जोड़िया बाजार भी खुला हमें हुआ है। किसी से मैं ये कहता हूँ दावा, देखिए बात ये है कि देखें आप या तो टोटल आप लगा दें कर्फ्यू लगा दें 15 दिन 20 दिन 25 दिन, ठीक है ना, आप कर्फ्यू लगा दें, आप टोटल करिए ना। मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ जो है आप चंद मार्केटों को निशानदेही कर उनको निशाना बनाए, वो क्या ताजिर नहीं है? हमारे घर में खर्चे नहीं है? ये सब चीजें हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं, हम खामोश होकर बैठे हुए हैं। डे फर्स्ट हम लब्बैक हमने कहा हुआ है, हमने बंद की हुई है। हम चाहे तो हम खुलवा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। कितनी फोर्स होगी इनके पास? क्या होगा? ताकत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है ताजिरों के पास, सबने देखा हुआ माजी में भी। अगर हम चाहें तो मार्केट कल से खुल सकती है, लेकिन हम ये कि चलिए ठीक है इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कभी हम आगे नहीं बढ़े। 16-17 किस्म के हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, कभी ताजिर पीछे नहीं हटा। कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, कभी अर्थक्वेक हो, कभी सैलाब का मसला हो, कराची के ताजिर फर्स्ट नंबर पे होते हैं। रेवेन्यू कराची का ताजिर 70% भर रहा है। आप देखें कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है यहाँ से। पूरे पाकिस्तान को कराची के ताजिर पाल लें। आज अगर कराची के ताजिरों पे अगर कोई टाइम आया है, कोई ऐसा मसला है, तो गवर्नमेंट को फुल मतलब कहते हैं फर्स्ट मीटिंग में ही इनको बोलना चाहिए, ठीक है मतलब ये आप अगर कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो ठीक है हम कोऑपरेट करते हैं। तो बजाय इसके वो लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। अभी ये भी अभी रूमर चली या मीडिया भी चला कि हम जो है कल से या परसों से हम जो मार्केट खोल लें और उसको हम नरमी करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अभी तक ऐसा कोई वो नहीं, हमें नहीं लगता कि खुलेंगे। बहरहाल जो भी है लॉलीपॉप दिया जाना हमारे लिए कि किस तरीके काम हो रहा है। ये कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है। कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है और कराची से ही सब कुछ चलता है। कराची के साथ इस तरह सोतीली माँ जैसा सुलूक नहीं करना चाहिए। हमारा इस्तेसाल इस तरीके से नहीं होना चाहिए। वो भी आगे सारे आप लोग सब जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आप लोग तो सिर्फ मुलाकात कर सकते हैं और कुछ नहीं। एजिटेशन तो कोई हमारे जितने भी कारोबारी आजाद तो कर नहीं सकते, क्योंकि एक जो है सिलसिला है, बीमारी ऐसी है
कि जाए हमें आवाम को भी देखना है कि ये मूसी बीमारी लोगों को लगे ना। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ अभी तो हमने कि हमने अभी तो आगे का आर्मी क्या चीफ से जो है होगा। अभी मदद मांग, बस हमने भी यस मुतालबा किया आर्मी चीफ से, हमने मदद मांग ली है कि आप देख लें यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है, आप भी इसमें मुज़ाकरत करें, डायरेक्टली आप आएँ और ताजिरों की आवाज़ आप बने और ये सारी मार्केटें खुलवाएं। नहीं, इस हवाले से सदर पाकिस्तान भी कल कराची आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है कोई दूरदर्श नताइज बरामद हो, क्योंकि वो भी कराची के एक नुमाइंदे हैं। लेकिन शायद कोई इनमें कोई दिल में रहम आ जाए या कोई सजेशन निकला। हम ये नहीं कहते, हम तो बोलते कम टाइम पे मार्केट खुले, 9 बजे हाँ से लेकर 3 बजे तक खुले तो सही, कारोबार तो खुले कम से। आवाज आ रही है जी, अब आ रही है। काशी भाई? तो आगे अभी जी जी, क्या होना चाहिए, आगे का क्या कुछ आपको क्या दिख रहा है? कुछ खुलने का आसार है, उम्मीद है? देखिए कोशिश तो है, इंशाल्लाह खुलने का आसार तो हैं, लेकिन अब देखें कब खुलता है। हमारी कोशिश है इंशाल्लाह खुल जाए, हम तो लगे हुए हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है, वही मिसाल है। और लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप तो मिल ही रहे हैं। अब ये लॉलीपॉप है, चिकम है, जो भी है, कब तक चलेगा? लॉलीपॉप भी तो कोई टाइम पीरियड होता है, वो भी खत्म हो जाता है ना। बहरहाल आप लोग की हाँ, कोशिशें रंग आएगी, अल्लाह ने चाहा। सब हर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नुमाइंदा मुख्तलिफ तरीकों से काम कर रहा है और अच्छे में अच्छा कर रहा है। जावेद सिद्दीकी साहब भी हमारे दरमियान आ गए हैं, लेकिन पहले इससे आपसे कमेंट्स लेंगे कि आपके पास टीवी मीडिया टीम आ चुकी जी है। जी, टीम आ गई बस। एक इधर आपका दूसरा भी चल रहा है, पेरेंट्स एक्शन कमेटी, जो कि जी इससे भी जी। मुवासला करती है कारोबारी हवाले से, कि जिस तरीके से कारोबारी हजरात डिस्टर्ब है, मुलाजमीन को कल की तनख्वाह की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ आपने यही शुरू से लेकर आखिर तक कहा है कि ये जून जुलाई की नाजायज फीसें ली जा रही है। दूसरा है कि जब बिजली के बिल माफ हो गए, सब चीजें माफ हो रही है, ये कम हो रहा है, तो ये 20% ने 25% क्यों किया गया स्कूलों की फीसों के ऊपर? इसमें देखिए, गुज़श्ता वालदेन के साथ हो रहा है मजाक। ठीक है, हम तो 3 महीने की फीस कह रहे हैं कि आप उसको वेव करें, इसलिए कि आप देखें कि जाहिर बात है लॉकडाउन है, सबको पता है कि वालदेन घर पे बैठे हैं और ना यूटिलिटी बिल्स भर सकते हैं ना और अदरवाइज और को खर्चे करने की अभी पोजीशन में है। तो ये तो खैर मजाक किया इन्होंने, और उसके साथ साथ आप देखिए कि एनुअल चार्जेस भी ले रहे हैं, एग्जामिनेशन चार्जेस भी ले रहे हैं इनकी, अदरवाइज जितने हैं, मतलब ये तो टोटल मैं तो कहता हूँ माफिया है। ये पूरा ग्रुप है, ये बिजनेस कर रहे हैं बैठ के, ये नहीं देख रहे कि हम देखें वालदेन तो खड़े होते हैं, कोई ये डे है वो डे है, वालदेन कर रहे होते हैं, जून जुलाई की फीस छुट्टी होती है, स्कूल बंद होते हैं, इसके बावजूद भी हम दे रहे होते हैं, वैंस की फीस हम दे रहे होते हैं। लेकिन लॉकडाउन का भी ऐसा मसला है कि ये ऐसी वबा है कोरोना वायरस कि किसी को भी नहीं पता था कि ये ऐसा होगा। अल्लाह ताला की तरफ से ठीक है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट होनी चाहिए। लेकिन ये फुल माफी है और ये लगे पड़े हैं। ये हमारी मतलब हम कोशिश कर रहे हैं पेरेंट्स एक्शन कमेटी के तहत कि ये चीज हो जाए। देखिए फैसल अपना काशिफ भाई, फीस की एक राह भी तो मुतय्यन नहीं है ना। अलग अलग स्कूलों की अलग अलग फीसें हैं, बेहिसाब फीसें हैं, कि इसको वो कहा जा रहा है कि जितनी ज्यादा फीस होगी इतनी अच्छी स्कूल होगी। हालांकि मेयार ऑलरेडी वही है जो कि आम स्कूलों का। तो बहरहाल इसके बारे में भी फीसों का भी एक टाइम वो होनी चाहिए कि इसकी लिमिट होनी चाहिए। क्या ख्याल है? चले मैं इंशाल्लाह, अब देखें ये तो है अल्ताफ भाई, हम अपने तौर पे कोशिश तो कर रहे हैं कि फीसों का देखें, सारे स्कूल अलग अलग हैं, किसी 5,000 फीस है, किसी 8,000 है, किसी 10,000 है, मुख्तलिफ है। लेकिन ये कि कोशिश कर रहे हैं कि आप हेलो। बस दुआ करें, मुझे आवाज आ रही है, दुआ करें कि इसमें हमें पेरेंट्स को कामयाबी मिले। ठीक है अल्ताफ भाई, मैं इजाजत चाहता हूँ, मेरे असल में आगे जो है पूरी टीम रेडी है, शहरी के हवाले से रिकॉर्डिंग है। अल्ताफ भाई मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट नहीं बनता भाई। मुझे अल्ताफ इजाजत भाई दें के अल्ताफ भाई। सख्त तारी हो गया है। ये स्कूल की फीसों की वजह से हमने ब्रेकिंग दे दी ना असल में। आपकी बातें इतनी जो है पुरअसर है कि पहले आपने जब बात करी तो अल्ताफ भाई दुकानें खुल गए थे, और अब जो है अल्ताफ हाँ भाई पे सख्त तारी है।
लेकिन मैं ज्यादा चाहता हूँ फैसल भाई आप तो नजर आ रही है अल्ताफ भाई। हाँ बस ये आ जाएंगे, लेकिन मैं ज्यादा चाहता हूँ, मैंने इनको कहा था 15-20 मिनट। चले जैसे ही ये अगर फिर काशिफ भाई फारिग होंगे हम इनको जरूर लेंगे, लेकिन इस बिल्कुल वक्त बिल्कुल इनके पास इंशाल्लाह। घर पे कैमरा की टीम और टीवी की टीम आ ठीक चुकी है है। काशिफ भाई। जी तो जी माशाल्लाह ठीक, काशिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपको नेक्स्ट वीक शुक्रिया, हम जा, जरा लेंगे, भरपूर तरीके से बिल्कुल। लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद सिद्दीकी साहब, आपको वेलकम जावेद किया सिद्दीकी जाता है। भाई। जी जी जी। जावेद सिद्दीकी भाई, हाँ अस्सलाम बहुत वालेकुम शुक्र। सर। जावेद सिद्दीकी साहब, चेयरमैन लॉ एंड वालेकुम ऑर्डर सलाम कराची साहिब भाई, इलेक्ट्रॉनिक बहुत बहुत डीलर। शुक्रिया। जावेद भाई थैंक यू कैसे हैं सो आप, मच खैरियत से हैं? खैरियत सर। से हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप? मैं आवाज आ रही है? जबरदस्त। अगर हैंड जी फ्री जी हो तो सर जी जबरदस्त लगा लें। आपकी बात हो रही है। जावेद भाई हैंड फ्री हो तो सही तरीके से लगा लें। एक मिनट। आवाज आ रही है जावेद भाई? हेलो जावेद भाई, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ चले रही इस दरमियान आप थोड़ा हैंड फ्री सेट कर ले, हम हमारे फैसल इंफ्रा साहब से हम थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। फैसल भाई माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सर। है। वालेकुम फैसल, अस्सलाम अल्ताफ भाई, बड़ी खुशी हुई है आप आपको देख के लाइव। वाइस चेयरमैन इंस्टीट्यूट एसोसिएशन पाकिस्तान चैप्टर, हमारे फैसल इंफ्रा बहुत ही हमारे अच्छे दोस्तों में से, अल्ताफ बहुत भाई मुखलिस हमारी बंदे थे। मैं थोड़ी सी जी जी अल्ताफ भाई मैं थोड़ी सी तसही कर दूं कि हाँ ये पाकिस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एसोसिएशन, ये नाम है हमारा। अच्छा एसोसिएशन है पाकिस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एसोसिएशन जी। अच्छा तो अच्छा, ये पाकिस्तान पाकिस्तान के कंप्यूटर जितने भी इंस्टीट्यूट। हमारे कंप्यूटर, जी जी या पाकिस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एसोसिएशन पाकिस्तान के तमाम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स की एसोसिएशन है, जिसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आपका इदारा भी मुसलसल सारे रिपेयरिंग वालों को आप यहाँ मार्केट में लॉन्च कराते हो, माशाल्लाह इनको ट्रेनिंग देते हो, सारे मुख्तलिफ हुनर आप माशाल्लाह सिखाते हो। बहुत अरसे से मैं आपको जानता हूँ कि माशाल्लाह एक आपका इंफ्रा का एक नाम है, और कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी आपका बड़ा माशाल्लाह अमल दखल है। माशाल्लाह आप सबसे नाइस पर्सन हो। तो फैसल भाई, आपने आपके कारोबार पे क्या असर पड़ा है, ये जो हमारे लॉकडाउन से, या मुसलसल 43वां या 44वां दिन बंद है मार्केट? जी जी जी। अल्ताफ भाई ये है कि हमारा क्योंकि एक एजुकेशन साइड है, तो आपको पता होगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जिसमें स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ आ जाते हैं, तो हमें भी उसी में काउंट किया जाता है। तो हमारा लॉकडाउन तो मार्केट के लॉकडाउन से काफ़ी पहले शुरू हो गया था। तो हमें तो तकरीबन अब 2 माह के होने को करीब हैं, और हमारा जो है कंप्लीट जो है इंस्टीट्यूट्स जो है हमारे पूरी जो एसोसिएशन है उसके तमाम इंस्टीट्यूट्स ऑफ हैं। और इसी तरह से जो है हमारे साथ जो और दीगर जो एसोसिएट्स जो इदारे हैं उसमें कोचिंग सेंटर्स आ जाते हैं सारे, और इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर्स भी आ जाते हैं। तो हम सब जो है एक ही फैमिली हैं सारे। और हमारे और स्कूलों में थोड़ा सा एक डिफरेंट ये है कि स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रेगुलर होते हैं, यानी 1 साल के लिए कम से कम एंगेज्ड होते हैं स्कूल के साथ। तो वो अपनी या सारी फीसें जो है वो रेगुलर पे कर रहे होते हैं। अगर स्टूडेंट्स को जून जुलाई की भी ऑफ होती है तो वो जून जुलाई की भी फीसें पे करनी पड़ती हैं। और अगर अभी लॉकडाउन 2 महीने 3 महीने हो जाता है तो अभी जैसे बात चल रही थी कि 20% ऑफ हो जाएगा उनकी फीसों को, बहरहाल 80% तो उनको फिर भी देनी होगी। लेकिन हमारे जो कोचिंग क्लासेस हैं या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर लैंग्वेज सेंटर्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर्स होते हैं, तो ये शॉर्ट पीरियड के कोर्सेज होते हैं। और इसमें जो स्टूडेंट आता है वो उसी मंथ की फ़ीस ही पे करता है। तो अगर 2 महीने 3 महीने और या 4 महीने लॉकडाउन रहता है तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस है कि हमारा वो स्कूल वाला हिसाब नहीं है कि 80% रिकवरी हो जाएगी। हमारी जो रिकवरी है वो ज़ीरो है। जबकि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे जो जो जगहें होती हैं, आपको पता है जो स्टाफ है, तो वो सारा जो है वो हमारे ऊपर लायबिलिटीज़ ऑलरेडी रहेंगी। तो बहरहाल ये है कि पूरा मुल्क की ही मईशत इस वक्त जो है वो क्राइसिस में है, और बड़ी-बड़ी एयरलाइंस हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, जो जितनी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं वो सब, उनका तो बहुत बड़ा लॉस है। रमज़ान एक सीज़न होता था ट्रैवल एजेंसीज़ के लिए, और उनकी तो ऑलरेडी एडवांस बुकिंग होती थी। तो इसी तरह से ये असरात जो हैं इसके मईशत के जो असरात हैं पूरी दुनिया में यकसा हैं। अमेरिका जैसी सुपर पावर की मईशत भी जो है अफेक्टेड हो गई है, और आपको पता है जो ऑयल की जो रेट है, ऑयल की मार्केट जो है क्रैश कर गई है। लेकिन आपके तो इंस्टीट्यूट ये में तो, बहरहाल ये आपके इंस्टीट्यूट में वही तालीम हासिल कर रहे हैं जो कहीं जॉब हासिल करते हैं, उनको सैलरी तक नहीं मिल रहेगी, उनको सैलरी अवेलेबल नहीं है, तो वो बेचारे कहाँ से, वो भी आपको देने में भी बड़ा
वो करेंगे ना, तकलीफ महसूस करेंगे। क्या ख्याल है? जी अल्ताफ भाई, हमारा तो बेसिकली जो हमारा तो एक स्लोगन ही यही है कि इंफ्रा का ख्वाब और हुनरमंद पाकिस्तान। तो हम अरसा 22 साल से जो है इसको लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे जो है पास आउट हो चुके हैं और हमने जो है एक टेक्निकल स्किल देते हैं और हमारा जो है जो एम है वो यही है कि शॉर्ट टर्म में 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ के अंदर किसी भी नौजवान को किसी एक ऐसे हुनर से आरास्ता कर दिया जाए जिसके ज़रिए वो अपनी जो है फैमिली को और अपने आप को सपोर्ट कर सके और कुछ अर्निंग कर सके महदूद सरमाए से। जैसे कि ख़ास तौर पे हमारा जो एक स्पेशल कोर्स है वो है स्मार्टफ़ोन रिपेयरिंग। तो ये जी हाँ। एक ऐसा कोर्स है कि जिसको जिसको कंप्लीट कर मुख्तसर से अरसे में कंप्लीट करके कोई भी नौजवान लड़का जो है वो इसको एक छोटे से काउंटर में अपने काम का आगाज़ कर देता है। इसी तरह से हमारे और भी दीगर ऐसे सारे कोर्सेज़ हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, नेटवर्किंग है, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन है, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन है और इसी तरह से कंप्यूटर के फिर हमारे पास दीगर कोर्सेज़ हैं जिसमें ऑटोकैड है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है और आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है और इसी तरह से दीगर ऐसे तमाम ऐसे कोर्सेज़ हैं हमारे जिसको मुख्तसर से मुद्दत में नौजवान करके किसी भी तरह से या तो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है या फिर उसको जॉब में हेल्प होती है। तो बहरहाल ये है कि इस वक्त पूरी हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त एक क्राइसिस से गुजर रहा है और अल्लाह ताला से दुआ है हमारी कि जल्द से जल्द इससे वबा से हम निजात हासिल कर सकें। लेकिन एक जो हमें एक चीज़ नज़र आती है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं उस पे ज़रूर थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा। जी। वो ये है कि बयानात की हद तक तो ये लोग चाहते हैं कि जी लॉकडाउन रहे, लेकिन आप ये देखें ये लॉकडाउन मौसर लॉकडाउन नहीं है। यानी कुछ जगहों पे तो जो है ये लॉकडाउन बाय फोर्स इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। जैसे जी कि हाँ, जी हाँ। आपका हमारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ख़ास तौर पे जो हमारा हाँ, जो सही, ये सही। ओल्ड सिटी एरिया है, यहाँ पर जो है जी। ये बाय फोर्स अगर कोई दुकानदार हाँ, दुकान खोलता है तो उसको अरेस्ट भी करते हैं और उसको नए जो है छुपे ना। उसके ऊपर जी, तो उसको रोकते भी हैं। लेकिन जो हमारी मुज़ाफ़ात है जैसे कि मलीर है, लांडी है या और इत्तेहाद टाउन है, जो कराची का जो मुज़ाफ़ाती एरिया है जहाँ पर कच्ची आबादियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, वहाँ आप जाके सर्वे करें तो वहाँ जो है ना आपको मैदानों में रश मिलेगा। जो है बच्चे खेल रहे हैं सारे मिल और जो है मस्जिदों में भी माशाल्लाह से वहाँ पे रश है और बाज़ारों में भी रश है और जहाँ ठेले लगे हुए हैं, वहाँ पर ठेलों पे और पूरे रश ही रश नज़र आ रहा है आपको। तो ये कैसा लॉकडाउन है कि वो लोग उसी जगह पर लिमिटेड हैं हाँ, कि सिर्फ़ उसी सर्किल में वो लोग जो है अपने एरिया से बाहर भी यकीनन निकलते हैं। रिक्शे भी चल रहे हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, मोटरसाइकिलें भी चल रही हैं। वो एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रैवल भी करते हैं और फिर जो है ये सारा पूरा एक इंटरेक्शन चल रहा है। तो सिर्फ़ दुकानें बंद करके एक मख़सूस एक तबके को, मख़सूस एक क्लास को माशी तौर पे जो है उसको कंगाल करना क्या हुकूमत का ये पॉलिसी है या फिर हुकूमत जो है कुछ और जो है वो चाहती है किसी एक मखसूस तबके को जो है वो चाहती है कि दीवार के साथ लगा दिया जाए, क्योंकि ये तो लॉकडाउन नहीं हुआ। आप देखें कि जो है कराची की जैसे मैंने अर्ज़ की कि बहुत सारे एरियो में जो है रश है, तो वो तो सारा ट्रैवल हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह सब लोग आ भी जा भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं। तो ये सिर्फ शॉप्स क्लोज करके क्या ये अपने जो उनके गोल्स हैं, जो मकासद हैं गवर्नमेंट वो हासिल कर सकती है? यकीनन ऐसा नहीं है। जी। और तो इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है, ये जो है ना ये सोचना हमारी मुल्क की एजेंसीज़ का काम है। हमारे मुल्क के जो थिंक टैंक हैं अगर है, वैसे तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का कोई थिंक टैंक है, लेकिन जो भी कुछ ना कुछ ऐसे तो यकीनन पूरा हर शाख पे तो उल्लू नहीं बैठा, कोई एक हाँ, आध जो है समझदार आदमी भी बैठा होगा। तो वो जो समझदार हमारे कुछ इदारे हैं, कुछ लोग हैं, उनका काम है कि इस चीज़ का नोटिस लें कि ये जो है किसी एक एक जो है ये हमारे जो ताजिर तबके को जो एक मीडियम साइज़ इन्वेस्टमेंट में जो काम कर रहा था, उसको जो है बिल्कुल ही जो है ये डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, कंगाल कर रहे हैं और जो कि एक मुल्क की मईशत में एक बेहतर और रोल प्ले करता था और लोगों को रोज़गार का ज़रिया भी था। तो इसको जब ये दीवार से लगा देंगे तो इसके नताइज हौसला अफ़ज़ा नहीं होंगे और ना ही जो है ये जो है जो मकासद हैं इस वबा पे काबू पाने के वो हासिल किए जा सकते हैं। तो ये चलें अरबाब आप भी इख्तियार जो आप हमारे जो रहिएगा, आप संजीदा भी हैं थोड़े उनका ऑनलाइन सोचना रहिएगा काम है। फैसल भाई।
आप भी थोड़ा ऑनलाइन रहेगा। जी जी जावेद भाई से थोड़ा कमेंट्स में लेना चाह रहा हूँ, जो कि कराची इलेक्ट्रॉनिक जी जी डीलर एसोसिएशन के लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के भी मेंबर हैं और बहुत अच्छे चेयरमैन साहब हैं। और दूसरी बात ये कि नाज प्लाजा के जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है वहाँ के भी वो सरबराह हैं। तो जावेद भाई, आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपके उधर तो हजारों की तादाद में लोगों का रोजगार बसा हुआ है। कंप्यूटर की समझेगा, कंप्यूटर के हवाले से बहुत सारे दुकानदार वहाँ पे मौजूद है। जो जिस तरीके से ये बेरोजगार हो रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है जावेद सिद्दीकी साहब? जावेद भाई आवाज नहीं आ रही। जावेद भाई हैंड फ्री लगा ले, आवाज नहीं आ रही। सर आवाज तो क्लियर। हाँ हाँ हाँ, अब आ रही है, बोले जी सर। आवाज आ जी रही है सबसे जावेद भाई? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है सर। जी जी, हाँ बोले बोले। हाँ लाइट आ गई, चल लाइट आ गई, लाइट आ गई। हमको खोली ना। जावेद भाई आवाज आ रही है? जावेद भाई हेलो हेलो। अब आ रही है? हाँ हाँ जावेद भाई आ रही है, आपके आने से लाइट भी आ गई सर। चले जी, बोले बोले। आवाज नहीं आ रही जावेद भाई। हेलो जी जी सर। जावेद भाई आप बोले, जावेद भाई आप बोले। जी जी बोलिए आप। आवाज आ रही है? अब आ रही है सर? हाँ सर, सर आ रही है, अरे भाई आ बराबर रही आ है, रही आप है। बोलते रहो जावेद भाई, जी बस आपकी आवाज आ रही है, तस्वीर ठीक भी है, आ रही है, बगैर आवाज माइक भी आ की रही है। ठीक है। हाँ सही है। जी बहुत शुक्रिया फैसल भाई, थैंक यू। तारिक भाई सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपने इस प्लेटफॉर्म से जो है मुझे बोलने का मौका दिया। और वो कहते हैं ना कि हमारे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस पड़ी। तो बात यह है कि भाई अंधों में काना राजा वाला हिसाब चल रहा है। और लॉकडाउन यकीनन अपनी जगह पे है, हम जानते हैं कि हमारी हिफाजत के लिए, मगर लॉकडाउन की भी तरीकाकार होता है। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, सिंध गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ बंद कराना तो चाहती है कि जी सारी दुकानें आप बंद कर दो और अपने अपने घरों में रहो। जी हम तो अभी 42-43 दिन हो गए, आज भी अपने घरों में ही कैद हैं और सिंध गवर्नमेंट के तमाम इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। मगर सिंध गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया? क्या लोगों को राशन दिए? क्या हमारे उन ताजिर जो बेचारे बेचारे मतलब मुतवसत तबके के सफेद पोस्ट ताजिर हैं, क्या उनके घरों पे दिया कुछ जाके? क्या उनको कोई ऐसे फंड का वो ऐलान करे कि जी आपके हर अकाउंट में 3 लाख या 5 लाख रुपए हर दुकानदार को उसकी एक कैपेसिटी के हिसाब से उसको दे दिया जाए? कुछ भी नहीं किया। आज तक हाथ पे हाथ धरे के बैठे हुए हैं। क्या बहुत से ताजिर आए, उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो दुकानें जो है वो 6 अप्रैल को खुलाना चाहता था, कोई 16 अप्रैल को खुलाना चाहता था, मगर हमारे प्रेसिडेंट जनाब रिजवान इरफान साहब ने इस पे एक कमेटी बनाई और कमेटी बना के सिंध गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आए। जब मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ये लोग आए तो उसके बाद आप सुनने में ये आवाज सर? जी जी जावेद भाई आप बोलिए। जी जी, मुज़ाकरात की टेबल पे आए तो उन्हें ये कहा गया कि ठीक है जी हम नरमी करेंगे और ऑनलाइन बिजनेस का सिलसिला शुरू करेंगे। चलें जी ऑनलाइन, मगर बात ये कि सर छोटे ताजिर के लिए तो ऑनलाइन जीरो है। ये तो वो बड़ी कंपनियों के गेम है, ड्रॉज हो गया या कोई फूड चेन हो गई, उनके लिए तो समझ में आता है कि जी पिज्जा लेके चला गया या कोई ड्रॉज कंपनी से मंगा लिया। मगर एक जो छोटा दुकानदार है वो किस तरह अपनी चीजों को ऑनलाइन करेगा, किस तरह अपनी चीजों को पब्लिसिटी करेगा? रिजल्ट क्या आया? नल एंड वाइट जीरो। कल भी जीरो पे खड़े थे, आज भी जीरो पे खड़े हुए। मगर एक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये आया कि हमारे जो प्रेसिडेंट रिजवान इरफान साहब के सुनवाई में जो कमीशन बैठा था उसमें डिफरेंट शजील गोपलानी भी थे, उसमें जमीन हाँ प्राचा भाई भी थे। तो उसमें एक पॉजिटिव ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आई थी कि उन्होंने कहा था कि हम 4 दिन के बाद यकीनन इसके ऊपर कुछ ना कुछ नजर सानी करेंगे। और आज चौथा ही दिन है, आज चौथा ही दिन है। मगर अभी कुछ देर पहले न्यूज ये चल रही थी कि कल जी से जो है वो कुछ ना कुछ नरमी करेंगे इसके अंदर। तो सर बात यह कि खुदारा मैं एक बात जानता हूं कि आज भी अगर सीएम साहब की रिपोर्ट देखी जाए तो उसमें 8% जो है कोरोना की मौत के डेथ रेशियो है, 8%। ठीक है ना? और अगर आप भूख और अफलास का सिलसिला देखेंगे तो उसमें जी 70%। तो मेरे भाई हम कोरोना से मरें या भूख और अफलास से मरें? भाई हम ताजिर हैं, हम अपना कारोबार करना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते हैं। जब ये कराची 70% 80% रेवेन्यू देता है तो भाई ये मुल्क चलता है। तो खुदारा हम ताजिरों हम कहाँ खड़े हुए सर? हम जीरो पे खड़े हुए। अगर आप हिस्ट्री देखें तो कयाम पाकिस्तान से लेके आज तक की तारीख में ताजिर ने ही साथ दिया है ना। दुबई खुल गया, यूरोप खुल गया, जहां कोरोना पीक के ऊपर था वो खुल गया। भाई हमें जो है
स्टैंडर्ड हमारे लिए एसओपीज बनाएं, और एसओपीज बनाने के बाद जो है वो हम उस पर अमल करेंगे। तो हम ये चाहते हैं और गवर्नमेंट से पुरजोर रिक्वेस्ट करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं, भाई खुदारा हमारी रोजी रोटी को समझो, हम सफेद पोस्ट लोग हैं, हम मजीद जो है वो स्टे नहीं कर सकते। अच्छा जावेद भाई, वो जो है ना, फिर चलो बिजनेसमैन अपन हमारी दुकानें खुलेगी या जो भी होगा, अल्लाह बेहतर करेगा, तो लेकिन हम ये किराया भी तो भरने हैं ना साहब, किराए में भी कोई नजरसानी नहीं हो रही है, किराया माफ भी नहीं हो रहे हैं, तो बहुत दुकानदार सारे परेशान हैं। सर यही तो अलम यह है मसला, ये माजरत के साथ पाकिस्तान में बोल बच्चन, इंडिया में अमिताभ बच्चन, ये वाला सिलसिला चल रहा है हमारे यहाँ। सिंध गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की थी कि जनाब हम जो है आपके जो बिजली के बिल है वो वेस्ट कर देंगे, गैस के बिल वो वेस्ट कर देंगे। जी हम तो खुश हो गए, चलो अच्छी बात है भाई, मगर आज तक रिजल्ट क्या आया? कुछ भी नहीं आया सर, ना बिजली के बिल वेस्ट हुए, ना गैस के बिल वेस्ट हुए, और वही जो है जिस तरह डीजल बिल आता था वो आ गया। फिर गवर्नमेंट ने एक केपी में खबर चली थी, हम जो है वो कम से कम जो आपके दुकानदार हैं उन केपी के हवाले से बात कर रहा हूँ, एक अच्छी अनाउंसमेंट की थी। अब वहाँ इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ ये आई डोंट नो। उसमें ये कहा गया कि हम जो बेचारे ताजिर हैं जो उनके किराए वो भी वेस्ट कर देंगे, मगर सर स्टिल वही प्रॉब्लम। सर यहाँ पे सिवाय लॉकडाउन के अलावा और बातों के अलावा खुदा की कसम कोई दूसरा अमल नहीं हुआ है। गरीब जो है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है। और यकीन करें, आज मैं आपको 4 दिन पुरानी बात बताऊं कि बहुत से ऐसे सफेद पोश दुकानदारों की कॉलें अभी तक आ रही हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रेसिडेंट रिजवान इरफान साहब ने तकरीबन जो है वो 1500 से 1800 के दरमियान राशन बांटा है। यकीनन हम सब राशन बांटने वालों में से प्रेसिडेंट रिजवान साहब की सरबराही के ऊपर, और आज तक ऐसे सफेद पोश दुकानदारों की कॉलें आती हैं कि सर खुदा के वास्ते हमें भी राशन दे दो। तो बात सिर्फ इतनी है कि जो हाथ देने वाले थे यार, कारोबारी सबका देने वाला हाथ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज वो ऐसा ना हो कि मांगने वाले की तरफ आ रहा है। तो भाई थोड़ा सा मैं सिंध गवर्नमेंट को कहूँगा, खुदा के वास्ते होश के नाखून ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। देखे ना, जानू बाबा, हमारे दानू बाबा हैं, दानू बाबा कह रहे हैं कि जैसे फुटबॉल बना दिया गया हमें, कभी इस कोर्ट की तरफ, कभी इधर से, कभी उधर, वफाक इजाजत दे तो हम खुलवा देंगे, सुबह इजाजत देंगे तो हम खुलवा देंगे। 2-3 घंटे पहले एक स्टेटमेंट आया था वजीर आला सिंध की तरफ से कि लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद आ गया कि भाई ये लॉकडाउन, वो वहाँ पे सदर पाकिस्तान आएंगे तो कुछ इसके ऊपर गौर किया जाएगा, थोड़ी नरमी की जाएगी। अब कहीं से हम लोग को तो सारे आसरे जो हो रहे होता है वो भी खत्म हो जाते। सिंपल इसके लॉजिकल सवाल का मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए मैं कोई सियासतदान तो हूँ नहीं, मैं कारोबारी आदमी हूँ, ठीक है। बात यह है 18वीं अमेंडमेंट के मुताबिक, 18वीं तरमीम के मुताबिक हर सूबा अपने फैसला खुद मुख्तार है। हर सूबा अपने फैसले में खुद मुख्तारी रखता है, ठीक है। जब हमारे वक्त में जाके मुलाकात की सीएम साहब से, मुर्तजा वहाब साहब से और जितने भी गुजरात नासिर हुसैन शाह साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि हम आपकी सीएम साहब को रिपोर्ट देंगे और सीएम साहब जो है वो एसओपी जो है वो पीएम साहब को भेज देंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज देंगे। तो मेरे भाई ये तो हमें ताजिरों को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। मेरे भाई खुदा के वास्ते ऐसा ना करो, खुदा की कसम तारिक भाई, हम बिल्कुल दानू बाबा इज वेरी राइट कि हमें जो है वो फुटबॉल ही बना दिया गया, इधर से उधर उधर, मतलब इंटीरियर टू फेडरल और फेडरल टू इंटीरियर। लेकिन जितनी आपकी इंतजामिया को भी एक दाद है, तो सब्र तहम्मुल का जो पेकर बन के आप मुजाहरा कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। वरना ये मोबाइल मार्केट वाला अगर गुस्से में आ जाए, एजिटेशन पे हम आ जाए, तो किसी का बाप भी हमसे दुकान सर समझेगा बंद नहीं करा सकता, खोल के दिखा सकते। हमारे जो चेयरमैन है वो पूरा मन है जी। मैं आपको एक बात बताऊं फारिक भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आया, जब 18वीं तरमीम के मुताबिक जब हम खुद मुख्तार हैं, तो भाई हम अपना केस फेडरल को क्यों दें? चलें जी, हम एक बात मान लेते हैं जी, हम अपना केस जो है वो फेडरल को दे देते हैं, चलें मान देते हैं जी, वजीर आजम साहब हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ओलफुल अथॉरिटी है और मशवरे में सुन्नत और खैर है, कोई बुराई नहीं है। तो लॉकडाउन करते हुए भी तो सीएम साहब को पूछना चाहिए था ना पीएम साहब से। उस वक्त लॉकडाउन करने के वक्त उन्होंने नहीं पूछा, डायरेक्ट स्टेप ले लिया कि जी इस वक्त जो है वो आपको जो है ये चीज़ कर दी गई है। तो मेरे भाई बात ये है कि ये हमारे लिए जो है ये चीज़ें ठीक नहीं है। और दूसरी बात, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमारे प्रेसिडेंट रिजवान इरफान साहब एक बात कहते हैं कि देखिए जी हमारी कोशिश जो है ना, हम कोई सियासी लोग तो है नहीं जो लड़ने और मारने और मरने पे उतर आए। हमारी कोशिश जो है
कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हमारी कोशिश अफाम और तफहीम के साथ मामला को हल करने की होती है, ना कि लड़ाई की जाए। देखें, किसी भी चीज का मसला हल जो है ना, सोल्यूशन सर, वो टेबल टॉक है। तो हम कल भी गवर्नमेंट की मेज पे बैठे, आज भी बैठेंगे, और कल बुलाएगी गवर्नमेंट तो कल भी बैठेंगे। मगर खुदारा गवर्नमेंट को ये चीज समझना चाहिए कि अगर एक बिजनेसमैन ये बात कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। ये चीज गवर्नमेंट नहीं फॉलो कर रही है। गवर्नमेंट कहती है कि मैं नरमी करूंगी। क्या नरमी करेगी मेरे भाई? वो ऐलान करो। हाँ, अगर जो एसओपीज वो देती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो इंस्ट्रक्शन आती है, अगर कोई हमारा दुकानदार, हमारा छोटा ताजिर उसको फॉलो नहीं करता है तो मैं कहता हूँ भाई उसको बंद कर दो, कोई डिसीजन उसके पीछे नहीं आएगी। मगर सर हमारे यहाँ भी एक लिमिट है। हमारी मतलब कुदरत का कानून है कि एक बॉल को आप जितनी तेज दीवार पे मारोगे ना, वो उतनी ज्यादा तेजी से वापस आएगी। तो सर खुदा के वास्ते सिंध गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोई अच्छा लाए में अमल करे और ताजिरों के साथ यकीनन वो कोऑपरेट करिए, मजीद कोऑपरेट करे। लेकिन इसके बाद इसके हवाले से आप लोग ये क्या हमें बेनिफिट दिलाएंगे, जैसे हमारे खुरम दादानी साहब और भी दीगर लोग हैं, क्या भाई अभी सारे क्या कहते हैं लैंडलॉर्ड के सब फोन आ रहे हैं? नहीं, अब आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है जावेद भाई? नहीं सर, आवाज आ रही है जावेद भाई? हेलो हेलो, आवाज आ रही है जी भाई? आवाज आ रही है आपकी? अच्छा भाई, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि सारे दुकान के लैंडलॉर्ड है, जो ऑफिस मालिकान है, वो मुसलसल फोन करे, खुरम दादानी के बकौल और दानू बाबा के बकौल के फोन कर रहे हैं कि भाई किराए का क्या होगा, तुम्हारा कारोबार खुले या नहीं खुले, किराए तो हमें पूरे पहुंचाओ। और हुकूमत ने हमें यहाँ तक लॉलीपॉप दिए कि किराए माफ कर दिए जाएंगे या बिजली का बिल माफ कर दिए जाएंगे, तो कुछ होगा। तो अभी इसका क्या हल है? यूनियन हमारे लिए क्या अपील कर सकती है इस हवाले से? रिजवान साहब ने ऐलान किया और जो बहुत सारे सेठ थे, ऑनर ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑनर थे, उन्होंने, और जिन जिनकी दुकानें थी, जिनकी गोदामें थी, रिजवान साहब के कहने पे उन्होंने किराया वेव किया। मगर इसमें भी कुछ सर लीगल हिस्से, अगर कोई बेवा है मिसाल के तौर पे, जिसका घर ही उससे वो चलता है, तो वो कैसे किराया माफ करेगी? मुझे इस बात का जवाब दें। ठीक है, तो बात यह है कि ये सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट के ही थ्रू चल सकती हैं। हम जिस लेवल पे कोऑपरेट गवर्नमेंट से कर सकते हैं वो कोई घटी छिपी बात नहीं है। हम अपना काम हर चीज को मैनेज कर रहे हैं एज पर अवर प्रेसिडेंट रिजवान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। मगर सर बात यह है कि गाड़ी जो है वो दोनों पहियों से, चारों पहियों से चलेगी। ऐसा ना हो कि अगर अगला पहिया जो है वो पंचर हो जाए तो फिर गाड़ी चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। सिंध गवर्नमेंट से मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा के वास्ते हमारी प्रॉब्लम को समझे और जो एसओपीज बनाती हैं हम ताजिर एसओपीज के मुताबिक करें। और कम से कम अगर गवर्नमेंट को लॉकडाउन करने का बहुत ही ज्यादा शौक है जी, करें, मोस्ट वेलकम जी। देखें, बात ये कि हम जो है वो अपने लिए बात नहीं कर रहे। हमें अल्लाह पाक ने इतना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल दिया हुआ है कि हम 2 साल 3 साल भी बैठ के खा सकते हैं। मगर बात ये, अगर हमारे प्रेसिडेंट इमरान खान साहब को किसी की फिक्र है तो उन छोटे ताजिरों की है। हमें किसी फिक्र है तो उस सफेद पोश की है जो कम से कम यार रात को भूखा तो ना सोए। खुदा की कसम, आज आप मार्केट के अंदर निकल जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि लोग किस कर्ब में हैं, किस तकलीफ में। मगर ना जाने ये गवर्नमेंट जो है क्या चाहती है। 8 अरब का गवर्नमेंट ने राशन बांट दिया और यकीन करें आज तक पता नहीं चला ना लेने वाले को ना देने वाले को। तो ये भी गवर्नमेंट को सलाम है। खैर वो उनका अपना मामला है, वो जो भी करें। मगर सर हमारे साथ जो है वो थोड़ा सा वो आप गवर्नमेंट फैसले की खुदारा हमें जो है हम ताजिरों को थोड़ा सा सपोर्ट करें। और अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो, मैं कहता हूँ अभी तो 42-43 दिन हो गए, वो मैं कहता हूँ 2 महीने 3 महीने और लॉकडाउन कर दो जी, वो कोई मसला नहीं है। मगर कम से कम हमारे हर दुकानदार के जो है वो कम से कम 3 लाख से 5 लाख रुपए का फंड डाल दो। खुदा की कसम आप लॉकडाउन कर दो। आप इंटरनेशनल लेवल पे देख लो भाई, जब वुहान के अंदर, चीन के अंदर जब सबसे पहले स्टार्टिंग हुई तो पूरा चीन लॉकडाउन किया। ठीक है जी, लॉकडाउन करने से नहीं होता सिर्फ, मगर वहाँ घर घर जाके लोगों को राशन दिया। वहाँ पे जो है वो पैसों की सूरत में हर घर के अंदर मदद की। तो मेरे भाई सिर्फ लॉकडाउन करना हल नहीं है। और अगर लॉकडाउन करना चाहते हैं तो आप हमें जो है वो ये चीज़ें देखें। और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ कहूँगा कि हमें बिला सूदी कर्जे दो भाई, हमें बिला सूदी कर्जे दो ताकि हम जो है वो अपना काम प्रॉपर कर पाएं। अच्छा, थोड़ा एक मैं फैसल इंफ्रा के पास आता हूँ एक शेर के साथ। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती। फैसल भाई आवाज आ रहा है? फैसल भाई आवाज आ रही है? फैसल भाई जी अल्ताफ भाई आपकी आवाज।
मंजिलें जी अल्ताफ भाई, मंजिलें आपकी कभी आवाज आ रही है भाई। हाँ, मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। आवाज आई ना फैसल भाई? बिल्कुल बिल्कुल। जी अच्छा, जी मेरा ये बिल्कुल कहना है अल्ताफ कि भाई, अभी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि किस हमारा जो शॉपकीपर है वो परेशानी में भी मुब्तला ना हो, वो काम भी नहीं करे। जहां तक किराए का, अभी जावेद भाई ने कहा है ना कि कोई बेवा का मालिक होगा, कोई क्या होगा, वो किराया तो हम जब जाहिर हमारा शटर खुलेगा तो हम कोई ना कोई नजरसानी कर जी लेंगे जी और कोई ना कोई मीटिंग कर लेंगे। हम ये नहीं चाहते बिल्कुल ही टोटली जी हमारे जी किराया माफ हो, कहीं ना कहीं परसेंटेज होती जी है, जी किराया कम हो। अभी एक लिमिट होती है जो किराए की, अब लिमिट से अबव चल रहा है सदर मोबाइल मार्केट। लिमिट भी थोड़ी कम होनी चाहिए, इतने इतने किराए, जालिम किराए अब नहीं होने चाहिए। तो फैसल भाई, ये जी आपका जी। क्या ख्याल है कि ये कुछ हमारे जितने भी बिजनेसमैन है या जितने भी जो शॉपकीपर है, कि किस दहाने पे ये अब आ गए हैं कि अब कुछ आसार नजर आ रहे हैं उनकी बेहतरी के? देखें, अभी तो बहुत मामला बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत खतरनाक सूरत हाल है, गैर यकीनी है। आगे कुछ नहीं पता कि मार्केट किस तरह से खुलेगी और कब खुलेगी। जैसे कि अभी सिंध गवर्नमेंट ने ऑनलाइन का जो एक इजाज़त दी है, उसकी एसओपीज इतनी सख्त रखी हैं। ये सब एसओपी, ये सारा टोपी ड्रामा है और ये कोई भी फॉलो नहीं कर सकता। इसकी सीधी सी मिसाल ये है कि इन्होंने कहा है कि अगर आपके जो है किसी मुलाजिम को कोरोना हो गया तो आप उसको उसके जिम्मेदार हैं। तो ये जो अभी जो सईद गनी को किनौरा ये जो हुआ था कोरोना, तो ये इसका जिम्मेदार वजीर आला है, या ये जो अभी जो है आपके गवर्नर इमरान इस्माइल को जो कोरोना हुआ है तो इसका जिम्मेदार क्या इमरान खान है? तो ये अजीब अजीब बनता के अजीब बातें हैं कि उसको कोरोना होगा तो वो जिम्मेदार होगा। तो दुकान पे तो वो 8 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए आ रहा है ना, 9 से 3। बाकी वो सारा जो है मुलाजिम जो सब जगह घूम रहा है और जहाँ जिन जिन जगहों पे जा रहा है, अगर उसको कोरोना हुआ तो उसका जिम्मेदार जो है दुकानदार कैसे हो सकता है? तो ये जाहिल किस्म के लोग सरकार में बैठे हुए हैं और इनको इनकी असल में इनको टेंशन इसलिए नहीं है, इनको फिक्र इसलिए नहीं है कि इनकी तनख्वाहें हैं चालू। लगी बंदी है, ताजिर लगी बंदी बेचारे है। बोल रहे हैं, ताजिर बेचारे बोल रहे हैं कि जी हमें दुकानें खोलने दो। क्यों? उनको भी सेहत का इशू है ना, उनको भी वायरस अटैक कर सकता है, लेकिन अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए वो बोल रहे हैं हम खोलेंगे, हम इस रिस्क को भी लेने को तैयार हैं। लेकिन आज तक आपने सुना है कि कोई सरकारी मुलाजिम बोल रहा हो कि मेरा दफ्तर खोलो, मुझे ऑफिस का काम करना है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है? किसी किसी सरकारी मुलाजिम की, किसी इनकी यूनियन की, सब सरकारी मुलाजमिन की यूनियन होती है ना हर इदारे की, वाटर बोर्ड की यूनियन है तो इसकी यूनियन है, तो उसकी किसी ने बोला है कि जी हमारा ये इदारा खोलो, मुल्क का नुकसान हो रहा है, मुल्क के मामला जो है ना सही नहीं चल रहा है? क्यों? उनको तनख्वाहें मिल रही हैं भाई, उनको उनको तो फायदा हो गया, रिलैक्स हो गए, वो तो जो है मस्ती मार रहे हैं उनको। और कता कता कला में माफ, गवर्नमेंट फैसल भाई, कता कला में माफ, कता कला में माफ। जी अगरचे ये जितने सरकारी अफसरान हैं उनका ऐलान कर दिया जाए ना 3 महीने का लॉकडाउन सैलरी, तो कि वो खुद ही हाँ बोलेंगे भाई ऑफिस से खोलो, मैं ये सेक्रेटरीट खोलना चाह रहा हूँ, मैं अपनी ऑफिस खोलना चाह रहा हूँ, कराची के अवाम परेशान हो जाएंगे, कराची के अवाम दल इधर उधर दर बदर फिरेंगे, फिर तो होगा। क्योंकि हमारी दुखती रख पे जी हाथ जी जी डाला जी गया, जी हमारा बिजनेस बंद जब किया गया। तक अभी जब आपने तक बहुत अच्छा कहा। ये आपका जब तक ये ताजिरों के जो है बाजार मार्केटें बंद हैं, सरकारी मुलाजमीन क्योंकि इनका जरिए माश बंद है ना, ये भी अपना जरिए माश बंद करें। चलो देखते हैं हम कि कितने अरसे जो है ना ये बंद करते हैं। बोलो जब तक ये ताजिरों की मार्केटें बंद रहेंगी इनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, वो तनख्वाहों का, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का सारा पैसा गरीब अवाम में जो है ना तकसीम होगा। चलो ऐलान करो, बंद करते हैं हम 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, इनको तनख्वाहें मिल रही हैं, हमारा माशी कत्लेआम कर रहे हैं ये लोग, और अजीब अजीब किस्म के जो है हमारे ऊपर शिके लगा रहे हैं, ये एसओपी वो एसओपी, उसको लेटर दो, किस चक्कर में हमें उलझा रहे हैं? हम अपना माल बेचे, दुकानें खोल के जो है ना हम अपने मामला दुकान के हल करें, कि ये इनके इनके इदारों के चक्कर लगाएं, इसको ईमेल करो उसको ईमेल करो? क्या है ये, क्या टोपी ड्रामा लगाया हुआ है इन लोगों ने यार? ये तो जो है जो है इसको सीरियसली जो है ना इसको लेना पड़ेगा। और इसको जो है जो अरबाब इख्तियार, जो संजीदा अरबाब इख्तियार हैं पाकिस्तान के खैर ख्वाहों की बात कर रहा हूँ मैं पाकिस्तान के खैर ख्वाहों को मुखातिब कर रहा हूँ। ये इन लोगों से ये तो लूटमार वाला केस है, आपको पता ही है, ये सारे सब ये लूटमार वाले सिलसिले हैं। और जो है इनको ना कौम से गर्ज है और ना ही जो है कौम की से हमदर्दी है, ये तो जो है अपना माल बनाओ पोजीशन वाले लोग हैं।
मैं अरबाब इख्तियार जो संजीदा हैं, जो पाकिस्तान के से मुहिब वतन हैं, वो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, उनको मुदाखलत करनी चाहिए, उनको मामलात अपने हाथ में लेने चाहिए, जब जाके जो है ये इस कौम के आंसू पूछेंगे, वरना ये तो जो है हमारे टिक्का बोटी खा जाएंगे ये सारे लोग। सदर पाकिस्तान का कल कराची आ रहे हैं, हो सकता है कुछ वो भी हमारे कोई नवीद शहर की खबर ले आए, हो सकता है, वैसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। शायद कोई दिल में असर कर जाए हमारी बात, या लोगों के तासुरात असर कर जाए, क्योंकि वो सदर पाकिस्तान में मुतवस्सित तबके के हैं और कराची से ताल्लुक रखते हैं। कराची का दर्द यकीनन इनको आएगा, अल्लाह ने शाह कुछ नवीद लेगा। हम ये नहीं कहते लॉकडाउन बिल्कुल ही खत्म कर दे, आप लॉकडाउन रखें, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी हिफाजत के लिए। कोरोना मर्ड्स में हर एक को खतरा है, हमें भी खतरा है, सबको खतरा है, लेकिन आप एक दुकान का टाइमिंग भी रखें कि इस टाइमिंग तक आप जो सारी सिक्योरिटी भी हम रखेंगे, जो कोरोना से परे जो बचने के लिए हम सारे रास्ते रखेंगे, सैनिटाइजर करेंगे, हम सब मुख्तलिफ मास्क पहनेंगे, हम पहनाएंगे, हम तो गिफ्टिंग भी करेंगे मास्क की, कि चले यार किसी से लोगों के ज़ात को फ़ायदा पहुंचे, लेकिन हमारे कारोबार को इस तरह डगमग ना किया जाए। तो वही वाली बात है जो हमेशा मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि कश्मीर में 7-8 महीने से कर्फ्यू लगा दिया गया, अब इसको खोलना कैसे, इसको खोलते सोचते सोचते 7-8 महीने लग गए। तो खुदा रहा अभी हमारी इस मोबाइल मार्केट को या पूरे कराची की मार्केट को खोलने में इतना टाइम वेस्ट ना किया जाए, इतना ज्यादा ना सोचा जाए, कुछ भी नहीं हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इतना लॉकडाउन करने के बाद भी कौन सा ये कोरोना कम हुआ है, वो तो बढ़ गया। तो बहरहाल इसके बारे में मजीद सोचना चाहिए। जावेद भाई कुछ आप कहना चाहेंगे? जावेद सिद्दीकी साहब। जावेद भाई आ रही है? हाँ आ रही है बोले। आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोले। मैंने माइक ही निकाल लिया, मेरा ख्याल, आई थिंक हैंड फ्री इशू है। जी फैसल भाई माशाल्लाह से हमारे एनर्जेटिक जो है वो इंसान है, और सर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से, भाई बस करो यार, अब हिम्मत ख़त्म हो गई है खुदा की कसम। उसकी वजह यह ना कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, अब हमारी कमर टूट गई है, हम लोग हैंड टू माउथ हो रहे हैं, तो हमारी इज्जतें रखें सर, हम इस मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं, आप हमारे साथ हाथ मिलाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके साथ हर किस्म का ताउन करने को तैयार हैं। दुबई खुल गया, यूरोप खुल गया, जहाँ पे 13% और 14% का रेशियो था, हम तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 8% पे आज की रिपोर्ट के मुताबिक बैठे हैं। तो सर दुकानें खुलनी चाहिए, SOPs के मुताबिक खुलनी चाहिए, हम हैंड सैनिटाइज़र भी रखेंगे, हम मास्क भी पहनेंगे, और जनाब हम हर वो चीज़ जो गवर्नमेंट कहेगी हम इसको करने के लिए तैयार हैं, मगर गवर्नमेंट को चाहिए वो हमारे बारे में अब सोचे, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। कल जो है वो प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ होप फॉर बेस्ट, अल्लाह से उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए। मे भी जिस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाता है, तो ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। अच्छा लेकिन बिल्कुल ये जो है जावेद ना, भाई, बिल्कुल जावेद भाई सही कह रहे हैं। कल जो है सदर पाकिस्तान जो है वो अपना तशरीफ ला रहे हैं कराची, और जो है उनकी गवर्नर और उनकी अरबाब इख्तियार के साथ जो है मीटिंग है। अल्लाह ताला करे बेहतर करे, और ये जो है संजीदा होकर सोचें इस मामले में, और ये बहुत ही जो है इंसानी एक अलमिया जन्म लेने जा रहा है, और इसमें बड़ी संजीदगी, या तो मुकम्मल लॉकडाउन आप कर दें, हर जगह को आप बंद कर दें, क्योंकि इसका जो है टाइम पीरियड जो है कोरोना का जो डिस्कवर होने में लगता है 15 दिन या 20 दिन लगता है, तो 15-20 दिन के लिए आप कंप्लीटली बंद कर दें, कुछ भी ना चलने दें, और तो ताकि जो लोग हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं। और अब एक तरफ तो जो है सारे जो है कारोबारी मराकज़ बंद हैं, और दूसरी तरफ जो है ये सारी जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं ये सब खुले हुए हैं। और दूसरा ये कि जो है आपके बाहर से भी आप जो है सुनने में आ रहा है कि दुबई से और बाकी यूरोपियन कंट्रीज से भी फ़्लाइट्स आ रही हैं प्रॉपर, तो इसको जो है ऐसा इंतज़ाम करें कि जो है जिसका एक प्रॉपर रिजल्ट निकले, जिसका जो है कोई नतीजा निकले। इस तरीके से बेनतीजा जो है कुछ इलाकों को, कुछ मार्केट्स को बंद करके जो है और इसको जो है आप लेके चलते रहें, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसका बेहतरीन जो है हल जो है वो जावेद भाई ने भी कहा कि इसको जो है बड़ी संजीदगी से सोचना चाहिए कि इससे पहले कि कोई खुदा ना खास्ता जो है इंसानी अलमिया जन्म ले, और इसके लिए जो है
जो है प्रॉपर जो है, और ऐसे एसओपीज बने जो कि एप्लीकेबल हो। जहां तक ये बात है, इस चीज समझ में आती है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस रखें, ये सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। और लेकिन ये चीज कि अगर कोई मुतासिर हो गया आपका तो आप जिम्मेदार होगा, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। इससे कतन ये साबित नहीं होता कि आप कसूरवार हो, क्योंकि वो जो पर्सन जो आपके साथ अटैच है वो 4 घंटे 6 घंटे के लिए अटैच हुआ है, बाकी वो और जगहों पे भी तो कहीं गया है ना, कहीं जा रहा है, कहीं नमाज पढ़ने गया होगा, कहीं किसी और जगह गया होगा, किसी और सिलसिला हुआ होगा, तो उसकी जिम्मेदारी जो है उसके जो है और मालिक पे और ऑनर पे डालना, ये चीज़ एक मुनासिब नहीं है। बाकी जो चीज़ें जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो यकीनन जो है वो हर इंसान, और वो ले रहा है, बगैर कहे ले रहा है, क्योंकि हर एक की को जो है अपनी सेहत अजीज है ना, और वो ना सिर्फ अपनी सेहत अजीज है बल्कि अपने के साथ साथ उसके घर में और भी तो लोग हैं भाई। एक बंदा है, वो जो है उसके घर में मासूम बच्चे भी होंगे, उसके जो है बुजुर्ग भी होंगे घर में, तो वो क्यों बेएहतियाती जो एक समझदार आदमी है वो करेगा। तो वो जो है वो ऑलरेडी जो है इन सिक्योरिटी मेजर्स को ले, और बिल्कुल लेना चाहिए। और लेकिन इसके साथ साथ वो चीज़ें जो है गवर्नमेंट करे जो के काबिल अमल हो, और वो अच्छा तो उनको उन अच्छा, मुश्किलात को मैं वो सारी चीज़ों को आपके थ्रू जी, इस पैनल के थ्रू मैं आपके जरिए और फैसल भाई के जरिए, तमाम मेंबर्स के जरिए मैं एक बात हुकूमत बाला से रिक्वेस्ट करता हूं कि कल हमारे सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, इनको सबसे पहले तो वेलकम कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि हम चाहते हैं कि वो हमारे प्रेसिडेंट जो इरफान साहब से जरूर, रिजवान साहब से जरूर मुलाकात करें, और इसके अलावा जितने ताजिर नुमाइंदे सब लोगों से मुलाकात जरूर करें ताकि कोई हल निकल सके, तो कुछ ना कुछ हमारे भी व्यूज जान सके। अच्छा, हमारे दूसरे अदील गाबा साहब भी आ गए हैं, उनको भी हम वेलकम कहते हैं, वो भी ऑनलाइन है, तो वो कुछ कहना चाहेंगे? अदील गाबा साहब। अस्सलाम वालेकुम। और शाम जी भाई, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भाई सब खैरियत से? अल्लाह का करम उर्दू में थोड़ा सा करते हैं ताकि दूसरे हमारे भाई भी व्यूज, सारे पाकिस्तान के सारी कौम देख रही है, तो थोड़ा सा आपके तासुरात मालूम हो सके। आप कहाँ, कराची से हो सर? हेलो जी जी, जारी रखें। अदील गाबा साहब। हाँ बा, आपके इस बारे में क्या राय है? कि बस सारे घर बात तासुरात तो ये है कि अब घर में बैठ के बस अब बोर हो गए हैं, पक गए हैं भाई, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें न क्या नहीं करें। अब ऐसा तो नहीं हो रहा है अदील गाबा साहब कि जैसे सारे जो हमें तकलीफें हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हम भी कोरोना में मुब्तला होते जा रहे हैं? ये वहम होता है भाई ना, मेरे हिसाब से तो रमजान मुबारक ना हो जाए, खांसी आ रही है, नजला हो रहा है, कोई कोरोना ना हो जाए, सब नफ्सियाती हो गए हैं। मेरे हिसाब से तो रमजान, मैं आपकी एक बात काटूं, मेरे हिसाब से तो रमजान मुबारक स्टार्ट हुआ है, कोरोना खत्म हो गया है, खामा का ये कोरोना को लेके बैठे हुए। इंशाल्लाह, क्योंकि माशाल्लाह तहज्जुद की नमाज़ें कुछ दिनों से कोई केस हमने नहीं सुना है, मगर खामा का बंद करा के बैठे हुए। यानी कि आपके हिसाब से क्या दुकानें खुलनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो अब खुल जानी चाहिए। हाँ, भले वो पूरा दिन पूरा दिन वर्किंग डे नहीं होना चाहिए, मगर 3-4 घंटे के लिए खुलनी चाहिए, ताकि आदमी अब निकले। अब घर में बैठ के आदमी थक गया है, परेशान हो गया है, लोगों के खर्चे हैं, लोगों के पास बंदे काम करते हैं, उनके खर्चे हैं, सब चीजें हैं, और खर्चों के अलावा खर्चे तो चलो अल्लाह पाक चला देता है। अब घर पे बैठ के पक गए हैं। अब मार्केटें खुलनी चाहिए, जो इकदाम उन्होंने बोले हैं कि जिस तहत सब चीजें मतलब हिफाजती इकदाम है उनके साथ, उनको लेके मास्क वगैरह सब चीजों के साथ अब खुलनी चाहिए मार्केटें। आप रोडों पे निकलो, पब्लिक घूम रही है, पब्लिक मजे से घूम रही है, लोग निकल रहे हैं घर से बाहर, खाली हमको घर में बिठा के रखा हुआ है कारोबारी तबके को। वो यही है ना कि हम तो कहते हैं भले आप 9 बजे से लेके 3 बजे तक खोलो मार्केट, 2 बजे तक नहीं, सही खोलो, सही बात है, खोलो तो सही मार्केट। अब ये जो हम लोग दुकानदार होके हम क्या ऑनलाइन का काम करेंगे? वेबसाइट बनाएंगे, तो ऑफिसों में जॉब कर रहे होते हैं और 50,000 1 लाख रुपए सैलरी ले रहे होते हैं। ये सब वो दूसरे मिडिल क्लास, इस चीज से अवेयरनेस नहीं है कि मीडिया क्या है और मीडिया के जरिए से किस तरीके से कमाया जा सकता है, हमें वो नहीं है।
हमें वही है कि 2/4 कैसे हो जाएगा, किस तरह बिजनेस करेंगे, लिया दिया जेब में डाला खत्म। तो ये हम लोग इस तरफ है ना, हम लोग ऑनलाइन की तरफ तो बाद में रागिब होंगे, लेकिन इस वक्त जो हमारी दुकानें हैं, अच्छा ऑनलाइन हम काम करेंगे तो क्या हमारे 2 महीने 3 महीने के किराए माफ हो जाएंगे? अल्ताफ भाई, ऑनलाइन काम करना इतना आसान नहीं है। पहले से बहुत लोग ऑनलाइन पे लगे हुए हैं, तो लोग पुराने लोगों से ऑनलाइन मिलेंगे या हम जैसे नए दुकानदार से ऑनलाइन पे काम करेंगे? ये ऑनलाइन का सारा शोशा बेकार है। भले 2 घंटे के लिए रोजाना खुले, मगर दुकानें खुले 2 घंटे से 2.5 घंटे करें, 2.5 घंटे से 3 घंटे करें, इस तरह करें। अब घर में नहीं बैठा जाता है, भले थोड़ी देर के लिए आए, मगर आए। जैसे कि आज मैं मार्केट थोड़ी देर के लिए गया था, मैं गया इसलिए से था कि 15-20 मिनट का काम था, मगर आप यकीन करो मैं मार्केट के बाहर 5-6 जाने बैठे हुए थे, हम लोग 2-3 घंटे बैठे रह गए, क्योंकि एक तरह से घर पे बैठ के अब उकताहट होती है, टाइम पास करना होता है, और हम लोग बैठे हुए थे। मैं 1 बजे निकला ये सोच के कि आधे घंटे में काम निपटा के आ जाऊंगा। आप यकीन करो मैं 5:30 बजे घर पे आया हूं। अब निकलना है, अब घर पे बैठ के 40-42 दिन हो गए घर पे बैठे बैठे। अब गवर्नमेंट का अब नहीं समझ में आता कि कौन सा कोरोना आप बता रही है हमारे को, कहाँ है, कौन सा है कोरोना? कराची में जितने भी बुरहान आए, 2 दिन 3 दिन मार्केट बंद रही है, कभी इस तरीके से बंद नहीं हुआ है, ठीक है ना। इस तरह का ना हम आदी भी नहीं है, ना इतना राशन पानी भी नहीं है। आजकल ऐसा है कि रोज कमाना रोज खाने वाला कराची हो गया। सही बात है। अभी तो कोई जलसे का ऐलान भी करेगा ना, इधर जलसा सब आ जाओ, तो बंदा बोलेगा मैं अपना पहले कारोबार कर लूं, मेरी घर के लिए पैसा लेना है, ये करना है, वो करना है। इस वक्त लोग, कराची कुछ और है, 8-10 साल पहले कराची कुछ और था, अब कुछ और है। अब रोज कमाना रोज खाना रोज खर्चे लगे हुए हैं। तो ये तो अभी बस अल्लाह कोई नेक हिदायत देगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने कुछ मायूसी कुफर है, मायूसी नहीं है, हम व्यापारी, हम आगे दम तक जदोजहद जारी सारी रखेंगे इंशाल्लाह। हमारे रिजवान भाई की हम क़यादत पे एतमाद करते हैं, हमेशा रहेंगे। तो हमारे जावेद सिद्दीकी साहब से मैं थोड़ा सा कमेंट्स लूंगा। जावेद भाई, ये जो कंप्यूटर मार्केट है, इसकी क्या सूरत है, लोगों के क्या तासुरात है? जावेद सिद्दीकी साहब। देखिए पारिक भाई, तासुरात बिल्कुल वही हैं। इलेक्ट्रॉनिक में से रिलेटेड जो भी बंदा काम करता है, बल्कि सब पूरा मुल्क इस सूरत हाल में जा रहा है। हर ताजिर का एक ही तासुर ये है कि भाई दुकानों को खोला जाए, ठीक है ना। तो दुकान खुलेगा तो कारोबार शुरू होगा। जब इस मुल्क के मैशियत का ही पहिया बैठेगा तो फिर हम और आप कहाँ हैं? एक तो ये हो गया आपकी सवाल का जवाब। दूसरी, मैं दानू भाई का एक सवाल का और जवाब देना चाहता हूँ। अभी मैंने कमेंट्स पढ़ा, तो कमेंट्स में उन्होंने ये कहा कि जब SOP इतनी ज्यादा मुश्किल थी तो आप हमारे जो लीडरान है उन्होंने साइन क्यों किए? राइट सर। तो दानू भाई, मसला ये है मेरे भाई के, देखिए हम कारोबारी लोग हैं। हमारे प्रेसिडेंट रिजवान इरफान साहब ने हमेशा एक ही बात कही है कि मुफाहमत के रास्ते के साथ चलना है हमने। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हम जो है वो वहां से उठ के क्यों नहीं आ गए या उनसे नाराज होके क्यों नहीं आ गए। भाई, कोई हम लड़ने वाले लोग नहीं है, हम कोई सियासी लोग नहीं है, हम जो है वो कारोबारी लोग हैं। और हमारा मकसद ये होता है कि हम किसी भी एंगल से, हमारे रिजवान साहब के जहन में ये चीज हमेशा से है और रहेगी कि किसी भी तरह कोई अगर 99 में से 1% भी चांस हो तो उसको मिस ना करो। और यही वजह है कि वो बैठे, तमाम लीडरान ने साइन भी किया उसके ऊपर। और जब गवर्नमेंट ने इस बात का दिलासा दिया कि हम 4 या 5 दिन के बाद सिचुएशन देखने के बाद हम जो है इस चीज को दोबारा मैनेज करेंगे और यकीनन बेहतरी की तरफ आएगा। तो ये हमारे रिजवान इरफान साहब की दूर अंदेशी है, ये दूर अंदेशी है, ये हमारे लीडर का विजन है कि आज इस 4 और 5 दिन के बाद देखो कि आज पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो गया है। आज टीवी और मीडिया देख लो तो उसमें ये अनाउंसमेंट कम से कम आ रही है कि यकीनन उसमें मजीद नरमी होगी। देखो, कोई भी चीज मेरे भाई एक बैग नहीं हो जाती, तो ये आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलें और आप अपनी रेस जीत जाएं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाला आपका वक्त है। होप फॉर बेस्ट, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह ने चाहा तो ये वक्त जो है वो भी गुजर ही जाएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, देखो बुरा वक्त कभी भी नहीं रहता, ये हमारे ताजिरों के लिए बुरा वक्त है, मगर इस चीज को भी समझो आप, कोरोना एक हकीकत है, ये रियलाइज करो इस बात को। मैं, आप यकीन करें, इन 15 दिनों में मेरे जो दूर के कोई जानने वाले थे उनका भी इंतकाल हुआ, जब यहाँ मतलब यहाँ नहीं रहते थे मगर हुआ उनका इंतकाल, ठीक है। किसी दोस्त के हवाले से किसी की फूफी की डेथ हो गई। तो यार कोरोना हकीकत है। तो हम ये नहीं कि जी हम सिर्फ दुकान ही खोल लें और सारी चीजें कर लें, हमने उस SOPs के साथ भी लेके चलना है। ना सिर्फ हमने अपना कारोबार करना है, समझिएगा मेरी बात, ना हमने अपना सिर्फ कारोबार करना है, बल्कि लोगों को भी कोरोना, अपने क्लाइंट को भी कोरोना से बचाना है और अपने आप को भी सेफ होना है मेरे भाई। ये एक ऐसी जंग है जो नामालूम दुश्मन है आपका, आपको खुद नहीं पता होता कि सामने वाले को खुदा ना करे कोरोना है या नहीं है। मेरी बात समझ रहे
जब तक उसके टेस्ट नहीं आते। मगर सर बात ये बुरा वक्त है, ये गुजर जाएगा और इंशाअल्लाह अजीज जो आने वाला वक्त है, जो आने वाली नई सुबह है, वो आपकी है। अपने प्रेसिडेंट पे आपने भरोसा किया रिजवान इरफान साहब के पास, थोड़ा वक्त और दें। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि ये बहुत बेहतर हो जाएगा। और यकीन करें, मैं आज उस वक्त को मैं अपने मर्द मुजाहिद जनाब रिजवान इरफान साहब को सलूट करता हूँ इस मामले में कि जब उन्होंने ये स्टेप लिया तो बहुत से ऐसे दोस्त जो आज उनके साथ उनकी टीम में शामिल थे, ठीक है, जो लीडरान थे, उन्होंने कहा रिजवान साहब आप ये डिसीजन गलत ले रहे हो। रिजवान इरफान साहब ने कहा नहीं, मैं ये डिसीजन छोटे ताजिरों के लिए लूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो आज देखें, बात यह है कि हर चीज पे कहते हैं ना कि अगर कोई पत्थर पानी का कतरा जो है ना, वो पत्थर के ऊपर गिरता है और एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द सम मंथ वो उसके अंदर भी सुराख कर देता है मेरे भाई। तो ये हमारे लीडर का विजन है कि हर चीज चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहा है। और ये जो इस तरह चल रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ही की मार्केट नहीं है, इसमें चप्पल वाले भी हैं, इसमें जूते वाले भी हैं, इसमें कपड़े वाले भी हैं मेरे भाई। तो बस अल्लाह की ज़ात से उम्मीद तो अच्छी रखो, तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपका है और हमारा है। जी पारिक भाई। वो कहते हैं ना कि वो हर धूप के बाद छांव आती है, ठीक है ना, हर तकलीफ के बाद सुख भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और दुख के दिन हमेशा कम होते हैं, सुख के दिन अल्लाह ताला ने ज्यादा ही रखे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे लिए आजमाइश है, ये इस पे भी हम इंशाल्लाह पूरी उतरेंगे। और जहां तक रिजवान इरफान साहब का बात कर रहे हैं आप, तो वो माशाल्लाह उनकी तो हमेशा जद्दोजहद पुरअमन ही है। वो पुरअमन तरीके से माशाल्लाह वो अच्छा काम कर लेते हैं, जो का बहुत ही लॉन्ग लाइफ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त रिजवान साहब की सत्कर्दगी में, इनकी कायदाना सलाहियतों में हम लोग सारे दुकानदार इस वक्त खामोश से बैठे हुए हैं। इनकी सिर्फ एक आवाज पे लब्बैक है, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, नहीं पुरअमन, सारे दुकानदार पुरअमन, जिस तरीके से हुकूमत कह रही है उसी तरीके काम करना है। हमें अपना काम भी, हमारा जो मुतालबात भी मनवाने हैं और हमें काम भी निकलवाना है। क्योंकि एक तरफ से वो मुर्जी मर्ज भी है, अगर मुर्जी मर्ज ना होता तो कोई हमें दुकान बंद नहीं करवा सकता। क्योंकि हम एक इंसान है, इंसानियत के नाते भी हम सोचते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मुसलमान इंसान के नाते हम सब कुछ यही सोचते हैं कि यार हमारी जात से किसी को फायदा हो, नुकसान ना हो। तो इसी के बल पे हम सारे इस वक्त दानू बाबा मुसलसल हमारे ऑनलाइन है और हमारी टीम का एक हिस्सा है, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक है, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। खुरम दादानी साहब को भी वेलकम कहते हैं, अदिल गाबा साहब है, उनको भी हम वेलकम कहते हैं, और मुनीब है वापी वाला, इनको भी हम वेलकम कहते हैं। डिस्कशन हमारे जो एक भाई आ रहे हैं, शायद ऑनलाइन हो रहे हैं, रेंट के ऊपर ये लिख रहे हैं भाई, रेंट के ऊपर तो ऑलरेडी डिस्कशन कर ली है भाई। हमारे कहते हैं रेंट के ऊपर डिस्कशन कर ले के यार रेंट का क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, किराया माफ की अपील होनी। बहरहाल मैंने अभी आपसे अर्ज किया ना कि जब हमारे शटर खुलेंगे तो हम सबको टेबल पे बिठा देंगे। ना रिजवान भाई किसी के लिए नाहक कोई फैसले करेंगे, ना मालिक, जो दुकान का मालिक है वो भी हमारे लिए काबिल इज्जत है, उसने हमें जगह दी और हमें बैठने का मौका फराहम किया, उसके लिए भी बेहतर रहेगा। सिर्फ हमारे शटर खोलने की देर है, अभी हमारा शटर खुलेगा तो हमें मेंटेनेंस के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, हम रेंट के बारे में भी कर लेंगे, बिजली के बिल के बारे में भी कर लेंगे, हम सारे मसाइल हल कर देंगे। इस वक्त तो हम तो ऐसे ही वो महाजरीन की तरह, अफगान महाजरीन जिस तरीके से दरबदर हैं, इस वक्त हम लोग भी माजरत के साथ हैं कि हम लोग कम से कम अपनी दुकान के चढ़ने बैठ तो जाएं, हम वहां पे हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ना किसी के साथ जुल्म ज्यादती करनी हमें, ना कुछ करना है। ये हमारे भाई ने अभी कहा है कि रिजवान भाई जिंदाबाद, माशाल्लाह जिंदाबाद ही रहेंगे। काफी इनकी में स्टेपना है। अभी 2 दिन पहले भी मैं था, मैं देखा वो जब ऑनलाइन के लिए खोला गया मार्केट में, वो माशाल्लाह दस्ता अव्वल वहीं पे खड़े हुए थे, वहां पे मौजूद थे कि भाई क्यों मौजूद थे। जावेद भाई भी उधर ही सामने थे, मेरी सलाम दुआ हुई थी। ले उन्होंने कहा इसलिए हूँ कि कोई बंदा मुंतशिर ना हो, इश्तियाल ना हो। बंदा इश्तियाल हो जाएगा, नहीं यार मैं दुकान खोलता हूँ, जो होगा देख लूंगा, लेकिन एक ये है ना कि जज्बातीपन कोई ना हो। तो ये हमारे लीडरान मौजूद हैं, उनकी ड्यूटी वही होती है जो हमेशा होती है। पिछले दिनों अगर हमारे रिजवान भाई ने लोगों में राशन तकसीम किया है और बहुत वाफर मिकदार में किया, कि दुकान के जितने भी ये चौकीदार हैं, पठान लाले हैं, मजदूर है, लोडर है, इन सबको राशन फराहम किया। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई मैं कर रहा हूँ आ जाओ फोटो सेशन, इन्होंने वाफर मिकदार में किया। ये एक ढकी छुपी नहीं है, हमारे इल्म में है। मैं कोई वो नहीं है किसी का नुमाइंदे का खास आदमी भी मैं नहीं काम कर रहा, लेकिन जो काम होता है वो दिखता है ना, बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह इन नजरों ने, आंखों ने देखा कि ये हो रहा है, जो काम होगा वो दिखेगा भी, बोलेगा भी। तो वो भी मैंने देखा, राशन भी फराहम किया और मुसलसल काम हो रहा है राशन की फराहमी।
तो बहरहाल ये भी एक सलूट है कि एक मार्केट का चेयरमैन होके भी इस तरीके से काम कर रहा है। वो नाम तो था दुकानदारों का कि दुकानदारों को भी दिए जाएंगे, हमारे जितने भी है मजदूर है लोडर इनको दिए जाएंगे, लेकिन वाफर मिकदार में राशन तकसीम किया, दुकान मार्केट के दूसरे लोग भी ले गए। क्या ख्याल है जावेद भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सर मैं इस मुहिम में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मैं प्रेसिडेंट इरफान खान साहब के जो है वो शाना बशाना था, और उसमें 2 स्टेप में दिया गया है। एक पहला जब स्टेप लिया गया तो उसमें तो ओवरऑल पूरे कराची से लोग आए, ठीक है, और बिला तफरीक चाहे वो जानने वाला हो या ना हो, हमने अल्लाह की रजा के लिए दिया, ठीक है। एक स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप ये रखा हमारे प्रेसिडेंट इरफान खान साहब की दूरअंदेशी देखें कि उन्होंने ये किया कि अपने तमाम मार्केट के चेयरमैनों से एक लिस्ट बनवाई कि तुम्हारे पास कितने गार्ड हैं, तुम्हारे पास कितने चौकीदार हैं, तुम्हारे पास कितने जो है वो मतलब लोग हैं, और कितने ऐसे सफेद पोश दुकानदार हैं, कितने ऐसे सफेद पोश दुकानदार हैं, उसकी पूरी लिस्ट दो। हमने जाके जिन लोगों को सबमिट कराई, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अगेंस्ट में हमें उनके टोकन नंबर इश्यूज किए गए। हमने उन सफेद पोश दुकानदारों के हाथ में खामोशी से टोकन रखा और वो बगैर लाइन के जाके उन्होंने हमारे ऑफिस से राशन को कलेक्ट किया। तो सर ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है, यहाँ हमें दिखाना नहीं है, और ये बात मैं डिस्कस भी नहीं करता, मगर आपने बात से बात निकली तो फिर मुझे बताना पड़ा। तो ये एक चीज ये हुई अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस पे एक बहुत अच्छा काम हो गया है। नंबर 2, बार बार रेंट के हवाले से बात हो रही है, तो मैं एक दफा और रिपीट कर लेता हूँ, फिर मुझे भी जाना है। देखें भाई, बात ये कि रेंट के हवाले से तो यकीनन इससे पहले भी मैंने बात की कि बहुत सारे ऐसे मार्केटों में हमारे प्रेसिडेंट इरफान खान साहब के कहने पे रेंट माफ किया गया है, ठीक है, मगर लाजमी नहीं है कि वो 100% हो। अब रेंट की भी कई अकसाम है। मैंने मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी कही, अगर वो कोई बेवा है जिसका घर ही उस रेंट से चलता है तो क्या करो, ठीक है। एक तो फिर वो बेवा कहाँ खड़ी है, ये भी देखो, आप समझो मेरी बात। हर चीज होते हैं, मतलब हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। इसमें ये हो सकता है या तो 50% रेंट माफ हो जाए, ठीक हो गया, 50% माफ कर दें, और अगर कोई दुकानदार माफ नहीं करना चाहता है तो ये जो 2 महीने का रेंट, ऑलमोस्ट 42-43 दिन तो हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि किसी दुकान का 10,000 रुपए का रेंट है, मैं छोटे से अमाउंट से बात करता हूं, ठीक है, रेंट तो खैर 2 लाख भी होंगे, 1.5 लाख रुपए भी होंगे, ठीक है, 10,000 रुपए, तो भाई वो अगले आने वाले महीनों में 1,000 रुपए बढ़ा के उसको दे दे, 11,000 रुपए के हिसाब से दे दे, जो उससे क्या होगा, रेंट भी कवर हो जाएगा उसका, और उसको शिकायत भी नहीं होगी, और आपका भी हैंड अपर हो जाएगा। मेरी बात समझे आप सर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, जबरदस्त। हाँ, तो ये एक आइडिया है, ये एक आइडिया है, तो ये हमारा जी। लेकिन जावेद भाई यूं भी तो हो सकता है ना, आप किसी को बोलेंगे रेंट इतना कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कोई ऐसा सिस्टम हम बाद में कर सकते हैं कि रेंट मुस्तकिल ही कम हो जाए, ऐसा हो कि बंदा दे सके, ठीक है ना। वो नहीं होता कि एक जगह का किराया 10,000 रुपए होता है किसी फ्लैट का, बंदा बोलता है इसका 8,000 करो, कम से कम वो दे सके। तो वो इस तरीके से आगे के पोजीशन कारोबारी खराब है, चाहे लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा, बिजनेस चालू भी हो जाएगा, माशी तौर पे हमारा कराची और पाकिस्तान बिल्कुल बदहाली का शिकार है। कोई समझे कि कोई कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू पे इस वक्त बहुत ही रिवर्स जा रहा है, ये मानने वाली बात है। मैं भी, मेरा ताल्लुक मेमन बिरादरी से, ये जायचा हमेशा बना रहता है कि ये पोजीशन, एक तो रोना धोना चलता रहता है, लेकिन एक तो हकीकत में हम रो रहे हैं कि वाकई में कारोबार वो बात नहीं है जो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी है सिलसिला। इसमें कोई शक नहीं है कि मेमन जो दोस्त हैं वो क्या हमें पाकिस्तान से, अगर आप उनकी तारीख देखें लेके आज तक पाकिस्तान की बैकबोन रहे। मेमन हमारे उस्ताद हैं, मगर बस मेरी एक शिकायत है, वो ये कहते हैं सेठ धंधो ना है, चाहे वो काम हो रहा हो या काम ना हो रहा हो, बहुत माजरत के साथ, मगर नो डाउट मेमन बिरादरी का जो हमारा इस पाकिस्तान के लिए जो किरदार है, मैं उनको सलूट करता हूँ कि माशाल्लाह उनको दूसरों से मुनफरिद और नुमाया हैसियत रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई। एक आपके तवज्जुह से मैं सबको कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे लोग इस कमेंट्स में आना भी चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें भी आप लाइव लें, तो जरूरी नहीं कि कोई चेयरमैन को हम यहाँ पे लें, हम आम आदमी को भी ले सकते हैं, उससे तासुरात भी ले सकते हैं। तो वो हमारे काविश पारेख से राब्ता करें, उनके अपने व्यूज बताएं कि वो आ सकते हैं, तो वेलकम। एक अदना मुलाजिम होगा उसको भी हम लाइव लेंगे, उनके तासुरात भी लेंगे, चाहे कंप्यूटर मार्केट से ताल्लुक रखता हो, टेक्नो सिटी से ताल्लुक रखता हो, मोबाइल मार्केट से ताल्लुक रखता हो, या आम शहरी हो, जोड़िया बाजार से ताल्लुक रखता हो, या कपड़े के कारोबार शुरू करता हो,
तो ये हमारा व्यूज सब कारोबार बिजनेसमैन के लिए और जॉब करने वालों के लिए, हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हुए हैं। हमारा इदारे का नाम जरूर है कराची इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज, लेकिन मीडिया का मतलब ही इसमें सब आ जाते हैं, अजनास वाले भी आ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी मुत्तहिद और मुत्तफिक थे, रिजवान भाई की क़यादत पे आज भी हैं, आइंदा भी रहेंगे इंशाअल्लाह। वो हमारे लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम अगर यहाँ पे बैठे हुए तो यकीनन वो कहीं न कुछ ना कुछ कर रहे हो। एक चीज की और मैं बात करता हुआ चलूं कि बहुत सारे दोस्त तो ने कहा कि यार ये ऑनलाइन कारोबार है, ये तो वैसे ही का वैसे ही था, हम पहले से काम कर रहे थे, फायदा क्या हुआ। तो मेरे भाई मैं थोड़ी सी उन दोस्तों की भी तस्दीक करता चलूं, पहले जो आप काम कर रहे थे वो चोरी छुपे कर रहे थे। मोबाइल आती थी आपको 144 में लेके चली जाती थी, उसमें भी छुड़ाने वाले हम ही लोग हैं भाई। वो प्रेसिडेंट साहब फोन कर पाते थे या रिक्वेस्ट करते थे तो वो बेचारे, वो पुलिस वाले भी जानते हैं यार ये बिजनेस कम्युनिटी इनकी रिगार्ड्स करते हैं, तो छोड़ देते थे। मगर अब तो आपको लीगली तौर पर परमिशन मिल गया है यार, कमिश्नर कराची की तरफ से आप खोलें और खोल के काम करें। आप कम से कम अगर आप वहां काम नहीं कर सकते, आपको डर लगता है दुकान के अंदर काम करने से कि जी, और ये हकीकत है कि दुकान के अंदर एज पर इंस्ट्रक्शन नहीं है अलाउड, आप जो है अपने सामान को कम से कम इज्जतदार तरीके से आप अपने घर के अंदर ले जाके काम कर लें यार, तो इसमें क्या बुराई है मेरे भाई। कल भी जी जावेद भाई, कल भी आप लोगों ने कुर्बानी दी थी। कुर्बानी से मुराद आपने कहा जब वो फंस जाते थे हमसे आते थे, हम उनसे छुड़वाते थे, ठीक है ना। बिल्कुल, कल भी आप लोगों ने कुर्बानी दी और आज भी इन्होंने आपने कुर्बानी दी, ठीक है ना। आज आपकी कुर्बानी के तवज्जुह से उनको लीगल तरीकेकार मिल गया, ये तो एक मानने वाली बात है, ठीक है ना। ये तो मानने वाली बात है कि आप हमने सबने कुर्बानी दी, हमारे शटर नहीं खुले, उनका बिजनेस खुल गया। चलो बहरहाल कोई तो खुद कफील हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई तो रोजगार हो जाएगा। बिल्कुल, हमारी नियत ये है कि कम से कम यार कोई तो काम करे। हमारे सारे चेयरमैन अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। लीगल के चेयरमैन माजिद भाई हैं हमारे, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब्दुल्ला अरुण मिराज गुलफाम हैं, आप सूर्या हैं, खालिद रशीद हैं, इमरान शेख हैं, मतलब और मतलब अदनान सदीकी हैं, मतलब अमीर हमजा हैं हमारे चेयरमैन। मतलब एक दो चेयरमैन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इलियास भाई हैं, इलियास मेमन है, मतलब एक दो लोग नहीं है मैं जिनके नाम नहीं ले सका मैं मादत। वो माशाल्लाह बगैर इन लोगों के अंदर इतना मार्केट के अमीर हमजा है, अमीर हमजा भाई है माशाल्लाह, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करने वाले लोग हैं। जावेद मेमन भाई हैं, सफीर भट्ट भाई हैं, जुनैद फारूकी भाई हैं, राशिद भाई हैं। मतलब ये रोज जाते हैं, अगर आप देखें तो अपनी दुकानों के हवाले से, पूरी मार्केट के हवाले से अगर आप देखें तो अपडेट करते हैं लोगों को। तो कम से कम लोगों को इतनी फिक्र नहीं होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ये जानते हैं कि हमारे चेयरमैन जो है वो जा रहे हैं, हर चीज को ताले चेक कर रहे हैं, प्रॉपर मार्केट के अंदर देख रहे हैं, लॉन्ड्री की सिचुएशन हम देख रहे हैं। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे हो सकता है वो हम करते हैं यार, और हम करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रिंस साहब ने कहा है कि आपका काम बोलता है, आप काम करोगे तो आपकी खुद इज्जत होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन जो हैं वो काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम चेयरमैनों के आप अगर चेक करना चाहें तो रात 3 बजे फोन करके देख लें उन्हें। अगर आपको रिस्पॉन्स ना मिला तो आप कहिएगा मुझे। हमारे प्रिंस साहब पूरी रात आप में किसी वक्त भी आप उनको कॉल करके कह सकते हैं कि जी अल्लाह ना करे ये मसला। यही तो खासियत है मेरे सदर की, मना नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात। मना नहीं है साहब, मना और उन्होंने ही ये चीज हमें कन्वर्ट की है कि मना नहीं करना है आपने किसी को। और याद रखिए एक बात, आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। मैं नहीं जानता कि आने वाला वक्त क्या होगा, अगर मैं ये जानता हूं कि अगर मैं किसी के लिए आसानियां पैदा करूंगा तो मेरा रब्बुल इज्जत जो है वो हमारे लिए ऊपर से आसानियां पैदा कर देंगे। तो सर मुझे इजाजत दीजिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके फारिक भाई, और जावेद भाई बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू हुई। हमारे फैसल इंफ्रा साहब का भी मैं मशकूर ममनून हूँ, हमारे जो काशिफ साबरानी का भी ममनून हूँ, मशकूर ममनून हूँ, और हमारे सारे व्यूज जो कि खुरम दादानी साहब का मैं मशकूर हूँ, ममनून हूँ, और दानू बाबा का हूँ, सारे व्यूज का, सारे मेंबर्स का मैं हूँ। इंशाल्लाह कल नहीं परसों हम लाइव आएंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो जो आना चाहे तो प्लीज राब्ता करें, उनको सबको देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जिंदाबाद, कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जिंदाबाद, रिजवान इरफान साहब जिंदाबाद, और पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जिंदाबाद, रिजवान इरफान जिंदाबाद, पाकिस्तान और कराची जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।